दोस्तों आप सभी का सक्सेस मस्ट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं से टॉप क्वेश्चन। दोस्तों जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान बोटनी के जनक हैं? आंसर हो जाएगा थियोफ्रेटस। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा थियोफ्रेटस। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस को। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस को। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा थियोफ्रेटस। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा थियोफ्रेटस। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर हो जाएगा शैवाल का। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा शैवाल का। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? आंसर हो जाएगा झाड़ियों का अध्ययन से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? आंसर हो जाएगा एंथ्रोलॉजी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है? आंसर हो जाएगा वन के विकास के। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा वन के विकास के। अगला प्रश्न है,
स्पाइरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आंसर हो जाएगा बीज। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बीज की। अगला प्रश्न है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। आंसर हो जाएगा घासों का। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा घासों का। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर हो जाएगा भूमि का। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा भूमि का। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? आंसर हो जाएगा आनुवांशिकी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा आनुवांशिकी। अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? आंसर हो जाएगा वर्गीकी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा वर्गीकी। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है? आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है? आंसर हो जाएगा पैलिनोलॉजी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पैलिनोलॉजी। अगला प्रश्न है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को अध्ययन कहलाता है? आंसर हो जाएगा आलेरी कल्चर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा आलेरी कल्चर। अगला प्रश्न है, वार्षिक बल्लियों एनुअल रिंग का अध्ययन कहलाता है? आंसर हो जाएगा डेंड्रोकोनोलॉजी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा डेंड्रोकोनोलॉजी। अगला प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? आंसर हो जाएगा शारीरिकी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा शारीरिकी। अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर हो जाएगा कवक। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कवक। अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर हो जाएगा बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।